स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने देखा था होम टैब के बारे में कि होम टैब क्या होता है, होम टैब का हम यूज कैसे करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे MS वर्ड इंसर्ट टैब के बारे में जानेंगे कि इंसर्ट टैब में हम क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं और इंसर्ट टैब का यूज क्यों किया जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। MS वर्ड इंसर्ट टैब के द्वारा हम हमारे पैराग्राफ में किसी भी प्रकार की पिक्चर, ग्राफ चार्ट, टेबल इत्यादि को बना सकते हैं और इसमें जो कमांड होते हैं ये सब एक ग्रुप में बांटा गया होता है। तो आइए देखते हैं MS वर्ड में इंसर्ट टैब में क्या क्या कमांड दिए गए हैं। MS वर्ड इंसर्ट टैब क्या होता है। वर्ड में इंसर्ट टैब का एक ऑप्शन होता है जहां पर हम जाकर हमारे डॉक्यूमेंट फाइल में पेज, पिक्चर, टेबल, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट, हाइपरलिंक, बुकमार्क, टेक्स्ट बॉक्स, डेट एंड टाइम, सिंबल, इक्वेशन इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल को और भी अच्छा बनाता है, अर्थात आकर्षक बना देता है। किसी भी डॉक्यूमेंट में पिक्चर लाने के लिए हम क्या करते हैं। डॉक्यूमेंट में पिक्चर को लगाने के लिए सबसे पहले हमें वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा। वहाँ पर पिक्चर के ऑप्शन पर जाएंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे और आसानी से अपने सिस्टम से या ऑनलाइन किसी भी पिक्चर को आप ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि MS वर्ड के इंसर्ट टैब में कितने कमांड में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, एक मिलता है पेजेस का, दूसरा टेबल, इलस्ट्रेशन, लिंक, हेडर, फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स का। तो हम स्टार्ट करते हैं पेज। MS वर्ड इंसर्ट टैब ग्रुप, यानी पेज का ये जो टैब ग्रुप है ये हमें दिख रहा है यहाँ पे, पेज का टैब ग्रुप आप देख सकते हैं, जिसमें आपको मिल रहा है कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। पेज ग्रुप के अंतर्गत कुछ कमांड होते हैं जैसे कि कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो आइए हम जानते हैं कि कवर पेज होता क्या है। इस कमांड के द्वारा हम किसी भी प्रकार के एक से ज़्यादा पेज वाले डॉक्यूमेंट पर एक कवर लगा सकते हैं, जैसे एक पुस्तक में लगा हुआ होता है। इसके द्वारा हमारे जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उसकी सुंदरता 2 गुना बढ़ जाती है और प्रोफेशनल लगता है। ये कमांड के अंदर पहले से कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जिनको हम ऐड करके उस पर हमारे डॉक्यूमेंट का नाम या फ़ोटो को लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हर एक बुक के ऊपर उसका एक कवर लगा होता है, ठीक उसी प्रकार से हम अपने डॉक्यूमेंट के लिए भी कवर पेज बना सकते हैं। देखिए, हम दिखाते हैं कवर पेज हम कैसे लगाते हैं। हम आ जाते हैं पेज वाले सेक्शन में और यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं कवर पेज। कवर पेज पे हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पहले से ही प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स हमें मिल रहे हैं। हम इनमें से किसी भी एक टेम्पलेट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इस टेम्पलेट्स को क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, या मान लीजिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट के पहले पेज पे ये क्या लग गया, एक कवर पेज लग गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपने पेज के बारे में। यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट का नाम, अर्थात किसी कंपनी से रिलेटेड है तो उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और यहाँ पे हम उसका पूरा डॉक्यूमेंट टाइटल क्या है हम वो इसमें दे सकते हैं। तो कवर पेज में होता क्या है कि कवर पेज में हम किसी भी डॉक्यूमेंट में एक कवर पेज लगा देते हैं। देखिए, मैं दोबारा से दिखाता हूँ। कवर पेज पे क्लिक करते हैं। कवर पेज पर क्लिक करते ही
इसमें पहले से प्री डिजाइन पहले से ही होते हैं कुछ टेम्पलेट्स, जैसे यही टेम्पलेट्स है। इस पर हम कर लेते हैं क्लिक, तो आप देखेंगे हमारे डॉक्यूमेंट के सबसे पहले सबसे ऊपर एक कवर पेज लग गया, हमारे डॉक्यूमेंट का एक कवर पेज आ गया। ठीक, तो आप यहाँ से कवर पेज को लगा सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो पे। कवर पेज तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज होता क्या है? जैसे कि आप सभी जानते हैं, ब्लैंक पेज का मतलब होता है खाली पेज, जहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। यहाँ पर इसका काम हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर किसी पेज को पूरे के पूरे खाली छोड़ने के लिए होता है, अर्थात हम इसका यूज एक ब्लैंक पेज, खाली पेज लेने के लिए भी करते हैं। जैसे देखिए हमारा कर्सर अभी यहाँ पे है, हम क्या करेंगे, ब्लैंक पेज के ऑप्शन पे जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लैंक पेज आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो चुका है। कंट्रोल जेड, एक खाली पेज, एक ब्लैंक पेज हमने क्या किया है यहाँ पे। जैसे हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि एक ब्लैंक पेज यहाँ पे एक खाली पेज इंसर्ट हो चुका है। तो ब्लैंक पेज क्या होता है ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं पेज ब्रेक की। पेज ब्रेक नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि किसी भी पेज को क्या करना, दो भागों में डिवाइड कर देना। चलिए जानते हैं पेज ब्रेक है क्या। पेज ब्रेक कमांड के द्वारा हम डॉक्यूमेंट में कुछ स्पेस को छोड़ सकते हैं। आइए इस प्रक्रिया को अच्छे से समझते हैं। मान के चलिए एक बुक को लिख रहे हैं, उस में बहुत सारे अध्याय होते हैं। तो जब एक अध्याय एक पेज के मध्य भाग में ख़त्म हो जाता है, तो आप दूसरा अध्याय लिखने के लिए एक नए पेज से शुरुआत करते हैं। कभी कभी सबको बुक में भी लिखा होता है। जो ये कमांड होते हैं इस पार्टिकुलर काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। पेज ब्रेक का एक नया बॉक्स में बोले तो एक पेज को छोड़ के दूसरे पेज से शुरू करना। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं पेज ब्रेक को कि हम कोई बुक लिख रहे हैं और एक पेज पे 5 से 6 लाइनिंग हमने लिखा और उस बुक का चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। तो अब हमें क्या करना है, नए चैप्टर को नए पेज से लिखना है। या हम चाहते हो कि ये हमारा कर्सर यहाँ पे है और इस पेज का आधा मैटर ब्रेक होके दूसरे पेज पे चला जाए, यानी इस पेज को हम दो भागों में तोड़ना चाहते हैं, तो हम इसका यूज़ तब भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे भी करना चाहें कि कोई चैप्टर लिख रहे हैं और पेज मध्य में ही ख़त्म हो गया और नया चैप्टर आप नए पेज से लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ भी आप पेज ब्रेक का यूज कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहें कि हमारा कर्सर, आप देख सकते हैं अभी हमारा कर्सर यहाँ पे फ्लैक्चुएट कर रहा है, हम जैसे ही पेज ब्रेक करेंगे ना, तो ये यहाँ से और यहाँ तक, ये जो यहाँ से यहाँ तक का मैटर है, यानी इस पेज का इस पेज पे जो हमारा कर्सर है इसके नीचे का सारा मैटर पेज ब्रेक हो जाएगा, दूसरे पेज पे चला जाएगा। देखिए जैसे हम पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कर्सर था और यहाँ से क्या हो गया, हमारा पेज ब्रेक हो गया दो भागों में। बट हम कंट्रोल जेड करके आपको दोबारा से दिखाते हैं। अब पेज ब्रेक, हम इसी हेडिंग के पास हम अपना कर्सर रख रहे हैं, हम पेज ब्रेक पे करते हैं क्लिक। देख सकते हैं कि हेडिंग के बाद का सारा मैटर क्या हुआ, ब्रेक होकर दूसरे पेज पे चला गया। तो पेज ब्रेक का यूज हम क्यों करते हैं ये आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम इसके दूसरे कमांड की बात करते हैं, टेबल। MS वर्ड इंसर्ट टैब पर एक ग्रुप टेबल के नाम से होता है। यहाँ पर हमारी डॉक्यूमेंट पर एक टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। जब यूजर ये कमांड पर क्लिक करता है तो इसमें कुछ छोटे छोटे स्पेस होते हैं जहाँ पर से हमारी आवश्यकता के अनुसार टेबल हमारे डॉक्यूमेंट पर इंपोर्ट हो जाते हैं। जब आप टेबल अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंपोर्ट कर देते हैं तो आपको सीधे डिज़ाइन पेज
पे ले जाता है, जहाँ पर आप सिंपल सा दिखने वाले टेबल को अलग अलग लुक दे सकते हैं, एक अच्छा टेबल बना सकते हैं। देखिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हम यहाँ से कर लेते हैं पेज ब्रेक कर लेते हैं, यहीं पे हम टेबल इंसर्ट कर रहे हैं। देखिए हम टेबल पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। अब हमें कितने टेबल चाहिए, हमें इतने ही टेबल चाहिए, मान लीजिए हमें इतना टेबल चाहिए, ठीक है। हम देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे टेबल इंसर्ट हो गया। अब ये इसका डिजाइन व्यू खुल गया। अब आप जैसा लुक चाहते हैं, वो जैसा लुक अच्छा लगे इस टेबल का, आप वैसा लुक दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी डिजाइनें हैं, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसी डिजाइन यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये तो रहा टेबल हम कैसे इंसर्ट कराते हैं। कंट्रोल जेड मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ। देखिए हमारा कर्सर यहाँ फ्लक्चुएट कर रहा है। हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं, टेबल पे क्लिक करते हैं और हमें यहाँ से जितने रो और जितने कॉलम चाहिए हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही टेबल हमारा इंसर्ट हुआ, ये देखिए सिंपल टेबल है, जैसे ही हमारा टेबल इंसर्ट हुआ एक डिजाइन का टेबल स्टाइल देख सकते हैं आप। यहाँ पे टेबल स्टाइल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ से हम अपनी आवश्यकता अनुसार इसके डिज़ाइन को सेट कर सकते हैं। जैसी डिज़ाइन हमें अच्छी लगी हम वैसी डिज़ाइन यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टेबल मेन्यू समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन में। इलस्ट्रेशन के मध्य आप अपने डॉक्यूमेंट पर इमेज, शेप, क्लिप आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट इत्यादि को लगा सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से कमांड होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर्स कमांड के द्वारा कई सारे इमेज ऐड कर सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर में होते हैं। उसको छोड़ कर के हम इंसर्ट से भी इमेज को ऐड कर सकते हैं। इन्हें ऐड करने के लिए इसके दो अलग अलग कमांड्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं और इलस्ट्रेशन में आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा पिक्चर्स। अब हम चाहते हैं कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में कोई भी एक इमेज इंसर्ट हो जाए, तो हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से पिक्चर को ले लेते हैं और हम यहाँ से जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट में क्या हो गया, एक इमेज इंसर्ट हो गया। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। कंट्रोल जेड, हमारा कर्सर यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी इमेज इंसर्ट हो जाए। तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट मेन्यू पे जाते हैं। यहाँ पे इलस्ट्रेशन में हमें पिक्चर्स का ऑप्शन दिखाई देता है। पिक्चर्स में जाने के बाद हम किसी भी एक पिक्चर को सेलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट में एक इमेज इंसर्ट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं शेप। MS वर्ड में शेप नाम का एक कमांड होता है जहाँ पर से हम अलग अलग किस्म के शेप को ऐड कर सकते हैं। जितने भी शेप चाहें आप सभी शेप को देखने के लिए मिल जाते हैं। अर्थात आप देखेंगे जैसे हम इंसर्ट पे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे एक हमें ऑप्शन मिलता है शेप। अब यहाँ पे इतने सारे शेप हैं, हम जिस शेप को इंसर्ट करना चाहें उस शेप को हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं इस शेप को, तो हम क्या किए, यहाँ पे एक शेप को हम इंसर्ट कर चुके हैं। अब यहाँ से हम शेप के कलर में भी क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। हम कंट्रोल जेड करके आपको दिखाते हैं दोबारा से। हम आएंगे इंसर्ट पे, इंसर्ट पे आने के बाद आएंगे शेप पे। अब यहाँ से हम चाहते हैं कोई भी एक शेप इंसर्ट कराना, तो हम यहाँ से उस शेप को इंसर्ट करा सकते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी शेप लगाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। हम इस शेप का कलर भी चेंज कर सकते हैं, इस शेप का ये आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए
ये आउटलाइन हम चाहते हैं रेड हो जाए, तो अब आप देखेंगे इसकी आउटलाइन किस कलर की हो गई, रेड कलर की हो गई। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, शेप भी अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा सकते हैं। स्मार्ट आर्ट की मदद से प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं, जिसके द्वारा एक जटिल चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हम समझा सकते हैं। देखिए जैसे स्मार्ट आर्ट का यूज हम कब करते हैं, जैसे कोई किसी भी टॉपिक पे हमें कोई एक्सप्लेन करना हो अच्छे से उसके बारे में, तो एक प्रेजेंटेशन के तौर पे हम इसका यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे हम इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे आएगा क्लिप आर्ट। स्मार्ट आर्ट पे आएंगे हम, और स्मार्ट आर्ट पे आने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें बहुत सारे डिज़ाइन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं और उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक इंसर्ट हो गया। जैसे अभी यहाँ पे मैं लिखना हो परचेज, यहाँ पे मैं लिखना हो सेल्स, यहाँ पे लिखना हो परचेज रिटर्न। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक के बारे में उसे अच्छे से समझाने के लिए, उसे लोगों के सामने प्रभावी रूप से प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट टैब में आते हैं और यहाँ से स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं। स्मार्ट आर्ट का यूज हम आके करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको स्मार्ट आर्ट समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिप आर्ट का एक ऑप्शन है। क्लिप आर्ट में होता क्या है कि सिस्टम में कुछ पहले से क्लिप आर्ट होते हैं जिसे हम अपने डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। देखिए जैसे हम क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हैं, क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे कार लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट में हमारे इंसर्ट हो, तो आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, एक क्लिप आर्ट इंसर्ट हो गया। ये इंसर्ट हो जाए, ये भी इंसर्ट हो गया, ये इंसर्ट हो जाए तो ये भी इंसर्ट हो गया। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि क्लिप आर्ट इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे अब आप यहाँ पे अभी कंप्यूटर हम लिखते हैं, अब आप देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे हमें पी कार्ड देखने को मिल जाता है। तो पी कार्ड का यूज हम क्यों करते हैं, किसी भी टॉपिक पे हमें कुछ लिखना है, जैसे हमें कंप्यूटर के टॉपिक पे हमें लिखना है तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के टॉपिक के लिए हम यहाँ से पी कार्ड इंसर्ट करा सकते हैं और इसे लिख सकते हैं। चार्ट, अब चार्ट ऑप्शन का यूज क्यों किया जाता है, जैसे कि आप सभी ने जाने होंगे कि एक चीज़ ग्राफिकली दिखाने के लिए हम एक चार्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिस पर हम डाटा को अच्छे से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं या समझा पाते हैं। ये मैथमेटिक्स और साइंस के चित्र में ज़्यादा रूप से इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं, जैसे हम इंसर्ट में आ गए, हम आते हैं चार्ट पे। चार्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कोई एक चार्ट ले लेते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। जैसे ही हम चार्ट को ओके करेंगे, आप देखेंगे कि एक एक्सेल की शीट ओपन हो गई है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखिए ये एक डाटा है जो अब क्या करेगा कि इस चार्ट पे ये डाटा प्रदर्शित होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए वही डाटा यहाँ पे क्या होने लगा, हमारे चार्ट पे प्रदर्शित होने लगा। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4
यहाँ पे सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 आप देख सकते हैं। उस डाटा को क्या कर रहा है, ये ग्राफ के रूप में दिखा रहा है। इससे हम इसके डिज़ाइन को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो किसी भी टॉपिक को दिखाने के लिए हम ग्राफ का यूज कर सकते हैं। किसी भी मैथमेटिक कंटेंट को समझाने के लिए या साइंस के कंटेंट को समझाने के लिए हम चार्ट का अधिकतर यूज करते हैं। आइए अब हम चलते हैं इंसर्ट के स्क्रीनशॉट में। स्क्रीनशॉट आप सभी टर्म के साथ जरूर टकराए होंगे। स्क्रीनशॉट का मतलब होता है कि एक पेज जिससे हम मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं, उसकी फ़ोटो को फॉर्मेट में निकालना। उसके अंदर एक ऑप्शन होता है जिसके द्वारा आप पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट या कुछ पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए जैसे ही अब स्क्रीनशॉट हम लेके आपको दिखाते हैं। स्क्रीनशॉट तो आप लोग फ़ोन से भी लेते होंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हमारे फ़ोन में या जो हमारे सिस्टम में चल रहा है और हम चाहते हैं कि उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो हम कैसे लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए सबसे पहले मान लीजिए हमें यही स्क्रीनशॉट लेना है, तो हम आ जाएंगे इंसर्ट मेन्यू में और स्क्रीनशॉट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो अवेलेबल विंडो दिखाई दे रहा है कि आप कहाँ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। तो हम इसी एक्सेल का ही ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। अब देखिए अब यहाँ पे हम इस एक्सेल का स्क्रीनशॉट, जो एक्सेल की सीट खुली हुई थी उस सीट का हमने क्या ले लिया, स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लिया। अब ये एक इमेज के रूप में, एक जेपीजी के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। पहले ये एक्सेल की स्प्रेडशीट थी जो किस रूप में कन्वर्ट हो गई है, जेपीजी के रूप में कन्वर्ट हो गई है। जैसे मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूँ। हम आते हैं इंसर्ट स्क्रीनशॉट, अब हम चाहते हैं कि इतना स्क्रीनशॉट आ जाए। अब आप देखेंगे कि ये क्या हो गया, स्क्रीनशॉट हमारे सिस्टम में आ गया। जहाँ का हमने स्क्रीनशॉट लिया ये हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अब अगली वीडियो में हम लिंक, हेडर, फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।